हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिन्सम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का चैप्टर 3 चल रहा था। हम एक्सरसाइज 3.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज हम 3.3 लेते हैं। देखिए, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। देखिए, कोई भी नंबर हमें दिए हुए हैं, हमें एक टेस्ट करना है कि क्या वो नंबर उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये वाली हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला टेस्ट है हमारे सामने, डिविजिबिलिटी बाय 2। यानी कोई भी नंबर हमें गिवन है और हमसे पूछा जाए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखिए, 2 के लिए क्या देखना, हमें जो भी नंबर दिया हुआ, जैसे मैंने नंबर लिखा 452, ऐसा कोई नंबर दिया और मैंने कहा जल्दी से बताओ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट डिजिट है ना राइट हैंड साइड का, ये इस नंबर पे हमें गौर करना है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कौन कौन होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है, इसका मतलब तो ये 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे 452 है, लास्ट में 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 1, 3, 7, 8, 9, ये नंबर मुझे चेक करना है 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने देखा लास्ट में क्या, 9, 9 2 से डिवाइड होता नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। यानी हमें क्या देखना है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी लास्ट डिजिट है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा 361, जल्दी से बताओ क्या ये 2 से डिवाइड होगा। आप देखते बता दोगे, लास्ट में 1 है। मैंने लिखा 17456, जल्दी से बताइए लास्ट में क्या है, 6, 6 2 की टेबल में आता है, आता है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। ऐसे हम 2 से बड़ा आराम से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 वाली बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही अगर 4 हो तब क्या करेंगे, पहले 4 की बात करते हैं। देखिए, और जैसे 2 के लिए हम लास्ट का एक सिंगल डिजिट देख रहे थे ना, ऐसे ही 4 के क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखने। लास्ट के 2 डिजिट मतलब मैंने लिखा 142, ये लास्ट के 2 डिजिट है। लास्ट में 2 क्या लिखा हुआ है, 42। हमें ये चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में आते हैं क्या। क्या 42 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 40 आता है, 42 तो नहीं आता। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने लिखा 152, जल्दी से देखो 52 है लास्ट में, क्या 52 4 की टेबल में आता है, 13 4 जा 52 आता है। इसका मतलब ये 4 की टेबल में है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 680, जल्दी से बताइए क्या 80 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 के लिए हम लास्ट का एक डिजिट देख रहे थे, सिर्फ सिंगल डिजिट देख रहे थे लास्ट का, वैसे ही 4 के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके लिए क्या रखेंगे, लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए लास्ट डिजिट 4, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से 2 समझ में आ गया आपको, 4 भी समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही अगर 8 की बात करूं तो क्या होगा, देखिए पहले 8 को सीखते हैं हम। ये रहा 8। 8 के लिए क्या फंडा है, जैसे 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट था, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट थे, 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 कैसे देखने हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा 42140, तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 140। हमें चेक करना है कि क्या लास्ट के 3 डिजिट, क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 8 हैं क्या। अगर ये काम हो रहा है क्या, तो जल्दी से चेक करो क्या 148 के टेबल में आता है क्या। कैसे चेक करेंगे, इसको 8 से डिवाइड देंगे हम, 8 1 जा 8, पीछे बच गया 6, 60। 8 के टेबल में 60 नहीं आता, तो हम लिखेंगे कि ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने लिखा 42080, लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 080 यानी 80। 80 के 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 37120, लास्ट के 3 डिजिट है 120। 8 की टेबल में 120 आता है क्या, देखिए 8 1 जा 8, पीछे बच गया 40।
8 5 जा 40, यानी ये डिवाइड हो रहा है 8 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 की टेबल में आने चाहिए या 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। 2 के लिए 1 डिजिट है लेकिन वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 2 4 8 ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं 3 के लिए। 3 का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, देखिए 3 वाले को समझिए। 3 के लिए अपने को क्या करना है कि हमें कोई नंबर दिया, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 123 और मैंने कहा जल्दी से चेक करके बताओ कि ये 3 से डिवाइड है क्या। तो हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे। डिजिट सम मतलब क्या होता है, 1 2 3 को हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3, ये टोटल कितना हो गया 3 + 2 5 + 1 6। अब इसको बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलेंगे इसको हम, डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट्स, एक ही बात है, दोनों तरीके से कैसे भी लिखिए इसको। अगर हम चेक करेंगे जो डिजिट सम है या सम ऑफ डिजिट्स है, जैसे आया 6, 6 क्या 3 की टेबल में आता है क्या, 6 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब अगर ये डिवाइडेड बाय 3 है तो ये भी डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, मान लो मैंने लिखा 4 5 6 456, मुझे चेक करना है 3 की टेबल में जाता है क्या, मैं तीनों को जोड़ लूंगा, 6 + 4 10 + 5 15, क्या 15 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड है। तो 3 वाला समझ में आ गया। क्या चेक करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे और अगर सम जो आ रहा है, जैसे इसका सम क्या आया 4 + 5 + 6, ये आ गया 15। अगर डिजिट सम जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है यानी 3 का मल्टीपल है, तब तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सीधा सा फंडा। 3 समझ में आया आपको। जैसा 3 है डिट्टो हमारा 9 है। देखिए 9 के लिए बता देता हूं मैं आपको, जैसे 3 में हमने डिजिट सम किया वैसे 9 में भी आपको डिजिट सम करना है। 3 वाला डिजिट सम 3 की टेबल में होना चाहिए, 9 वाला डिजिट सम 9 की टेबल में होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा 5 4 6 3 8 1, मैंने ये नंबर लिखा। जल्दी से बताओ क्या ये 9 की टेबल में आएगा। हम क्या करेंगे, हम सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे। डिजिट्स का सम कैसे करेंगे, 5 + 4 + 6 + 3 + 8 + 1 जोड़ लो, 5 4 4 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27। तो डिजिट सम हमारा आ गया 27। 27 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी 9 की टेबल में आएगा यानी 9 से डिवाइड होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए। जैसे 3 के लिए क्या लिखा था, डिजिट सम डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, वैसे 9 के लिए क्या है, डिजिट सम डिवाइडेड बाय 9। अगर डिजिट का सम है वो 9 की टेबल में आ रहा है तब तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। तो 3 और 9 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 5 के लिए। देखिए 5 का बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत आसान है बेचारा 5। ये तो कहता है मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। लो 5 के लिए क्या है कि जैसे मैंने लिखा 50, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 65, मैंने लिखा 80, यानी अगर लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट समझते हो, लास्ट वाली डिजिट यानी राइट साइड का सबसे लास्ट डिजिट, वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी 0 और 5 अगर लास्ट में आ रहा है इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 50 में लास्ट में 0 है, हो जाएगा, लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, यानी लास्ट जो डिजिट है यूनिट प्लेस जिसको कहते हैं, अगर वो 0 या 5 है इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेता हूं, बड़ा सा नंबर देते हैं, देखो 17383। जल्दी से बताओ क्या ये 5 से डिवाइड है। हमने चेक किया लास्ट में क्या है 3, 3 5 की टेबल में नहीं होता, यानी 0 या 5 ही आना चाहिए, वो नहीं है, ये लो क्रॉस कर दो, नहीं जाएगा 5 से। अगर मैंने एक नंबर लिखा 17328 जल्दी से बताओ क्या ये 5 से डिवाइड होगा। हमने लास्ट वाले को देखा 5 है, हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, फटाफट कर देंगे। तो 5 के लिए क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। चलते हैं आगे। 10 के लिए बताओ जरा जल्दी से। 10 के लिए, 10 के लिए बहुत ही सीधा फंडा है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 17289, ये नहीं होगा।
172890 हो जाएगा, 27140 हो जाएगा, 31200 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में 0 दिख गया मतलब 10 से डिवाइड है, 0 नहीं दिख रहा मतलब 10 से डिवाइड नहीं है। इतनी सी बात है। अब देखिए क्या बच गया, हमने 2 4 8 का देख लिया, 5 का देख लिया, 10 का देख लिया, 3 का देख लिया, 9 का देख लिया। अब बचता है हमारे पास, इस पेज पे सब हो गए, हमारे पास बचता है 6। 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 पे स्टार लगाइए। 6 हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। चलिए 6 की खासियत क्या है कि कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है ना तो उसकी दो कंडीशन है। पहली, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, दूसरा वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा, मैंने लिखा 1 4 3 और एक लिख लेते हैं 2, ये मैंने नंबर लिखा। इसको हमने चेक किया, क्या 2 की टेबल में आएगा, लास्ट में 2 है, 2 की टेबल में तो आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने चेक किया 3 से डिवाइड होगा क्या, मैंने डिजिट सम किया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं है। ये 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो 6 से नहीं होगा। अगर दोनों से होगा तभी 6 से होगा, नहीं तो 1 से हो रहा है तब तो नहीं होगा, और दोनों से ही नहीं हो रहा तब भी नहीं होगा। क्लियर। तो हमें क्या चेक करना है, पहले 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी हो रहा है, दोनों में यस आएगा तभी 6 में यस आएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है 6 के लिए। चलते हैं आगे, 11 की बात करते हैं। 11 वाला क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना तो वो 11 का डिविजिबिलिटी। इस पे लगाओ स्टार, ये बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे समझिए। जैसे मैंने नंबर लिखा, मैं बड़े वाले नंबर से समझाता हूं। देखो 61809 ये नंबर दिख रहा है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 61809, ये मैंने नंबर लिखा। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे देखो सिखाता हूं। इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, फिर एक छोड़ दो, फिर इसको पकड़ो, यानी 6 8 और 9 इनका सम कर लीजिए। देखिए 6 8 और 9 इनका सम किया हमने, इनका सम हमने लिख लिया 23। ठीक है, अब जो पीछे बच गए, कौन कौन बचा, पीछे बच गया 1 और 0, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए। ये देखिए 1 और 0 को भी जोड़ लिया, इसका सम आ गया 1, इसका सम आ गया 23। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना। ये लीजिए हमने डिफरेंस लिया, 23 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया 22। ये जो 22 बच रहा है, ये 22 अगर बच रहा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो गया। कहने का मतलब है ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस आना चाहिए 0 11 22 33 44, यानी किसकी टेबल में, 11 की टेबल में अगर डिफरेंस आ रहा है जैसे 0 फिर 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ऐसा अगर डिफरेंस आ रहा है तब तो हम कहेंगे कि ये 11 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। दोबारा से समझिए, एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1331, हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक नंबर को जोड़िए। 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, मैं यहां लिख रहा हूं 1331, इन दोनों को जोड़ो 4, इन दोनों को जोड़ो 4, 4 माइनस 4 0, डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइडेड बाय 11 हो गया। ऐसे समझ में आ गया 11 का। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस पे, अच्छे से मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चलिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना है, 2 से देखना है, 3 से देखना है, 4 से, ऐसे देखना है। ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, तो सबसे आसान आपको किसका लगा जल्दी से बताओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबसे आसान कौन सा लगा आपको, सबसे आसान हमें लगेगा 10 वाला। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 10 वाले के लिए क्या कंडीशन है, 10 वाले के लिए इतनी सी कंडीशन है, लास्ट में 0 होना चाहिए। जल्दी से बता दो किस किस के लास्ट में 0 आ रहा है। देखो 990 लास्ट में 0 आ रहा है, हमने लिख दिया यस। फिर यहां 0 आ रहा है, इसमें हमने लिख दिया यस।
फिर यहाँ 0 आ रहा है, इसमें भी हमने लिख दिया यस। यानी ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये किससे डिवाइड होंगे, हमारे 10 से डिवाइड होंगे, बात खत्म। 5 के लिए क्या था, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, जल्दी से चेक करो। 0 आ गया मतलब यस, 5 आ गया मतलब यस, 0 आ गया मतलब यस, 0 आ गया मतलब यस। ये नंबर हो गए जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। तो 5 और 10 का तो बड़ा सिंपल काम हो गया, हमने कर दिया। अब हम कौन सा देखें, 2 का देख लेते हैं। 2 के लिए क्या था, लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी चीज, लास्ट का एक डिजिट देखना वो 2 की टेबल में आना चाहिए। 8 2 की टेबल में यस, 0 2 की टेबल में यस, 6 2 की टेबल में यस, 5 2 की टेबल में नो, 6 2 की टेबल में यस, 0 2 की टेबल में यस, 4 2 की टेबल में यस, 6 2 की टेबल में यस, 0 2 की टेबल में यस, 9 2 की टेबल में नो। बड़ा आसान था। तो 5 में जहां जहां यस लिख दिया है, बची हुई जगह पे क्या हो जाएगा, सब जगह नो हो जाएगा। नो 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 और नो। यहां जहां यस हो गया, बची हुई जगह पे क्या होगा, नो। नो को हम क्या रेड पेन से कर देते हैं, ठीक है, ये लीजिए, बड़ा इजी काम हो गया। चलते हैं आगे, 2 का काम हमने कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं 4 की। 4 के लिए क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट मैंने देखा 90, 94 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो नो। 86 4 की टेबल में आता है क्या, 86 नहीं आता। 75 4 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। ये तीनों अभी तक नो है। फिर आ गया 86 4 की टेबल में, नहीं। फिर आ गया 10 10 4 की टेबल में, नो। 14 4 की टेबल में, नो। 56 4 की टेबल में, 56 आता है 4 की टेबल में, तो 4 वाले में हम लिख देंगे यहाँ पे यस। फिर 64 की टेबल में यस। फिर 39 4 की टेबल में नो। यानी 4 में सिर्फ 2 ही यस आए, बची हुई जगह पे नो लिख दो फटाफट। ये लीजिए नो नो, ये लीजिए हमने। तो 4 का बड़ा आसान था। ऐसे ही 8 का चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे हम। चलिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ है 990। 990 जब जो चीज 4 की टेबल में ही नहीं आ रही ना, वो 8 की टेबल में तो आ ही नहीं सकती, ये चीज ध्यान रखना। जो जिसमें 4 की टेबल में नो है, उसमें 8 की टेबल में भी नो होगा। जिसमें 2 की टेबल में नो है, उसमें 4 में भी कंफर्म नो होगा। देखो 2 में नो कहाँ आया, यहाँ, तो 4 में भी नो आएगा। 2 में नो कहाँ है, यहाँ, तो 4 में भी नो आएगा। और जिसमें 4 में नो है, उसमें 8 में भी नो आएगा, कंफर्म लिख दो। यहाँ 4 में नो तो यहाँ 8 में नो, 4 में नो तो 8 में नो, 4 में नो तो 8 में नो, 4 में नो 8 में नो, 4 में नो 8 में नो। ये लो, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ नो, ये लो। यानी 8 के लिए हमें सिर्फ 2 को ही चेक करना है, इन दोनों को चेक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले है 856। 8 की टेबल में देखना है 856 आता है क्या। 8 1 जा 8 0, 8 7 जा 56, यस, ये आएगा 8 की टेबल में। यहां हम लिख देते हैं यस। फिर ये है 060। 8 की टेबल में 60 आता है क्या, 8 की टेबल में 40 आता है, फिर 48 आता है, फिर 56 आता है, फिर 64 आता है, यानी 60 तो नहीं आता, तो कर दीजिए नो। यानी कि 8 की टेबल में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं, एक तो पहला और एक ये बीच में, बाकी सब ठीक है। 2 की बात होगी, 4 की बात होगी और 8 की बात होगी। अब 6 की बात कर लेते हैं। 6 के लिए क्या था, 2 की टेबल और 3 दोनों में यस होना है। 3 वाला पहले चेक कर लेते हैं, चलो 3 वाला करते हैं। 3 वाला काम क्या था कि डिजिट्स का सम करना है। अगर डिजिट सम क्या आ रहा है हमारा, 3 की टेबल में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नो। 990 तीनों को जोड़ा, 9 + 9 18, 18 3 की टेबल में आता है यस। तीनों को जोड़ते हैं, 5 + 1 6 और 6 12 और 8 20, 20 आता है क्या 3 की टेबल में, नो। 2 7 5, 7 और 2 9 और 5 14, 14 आता है क्या 3 की टेबल में, नो। 6 6 6 18 + 8 26, 26 आता है क्या 3 की टेबल में, नो। इसको जोड़ते हैं, 9 + 9 18 + 3 21, 21 आता है क्या 3 की टेबल में, 21 आता है, तो क्या लिखेंगे यस। आगे चलते हैं। फिर है 9 और 4 13,
इसको ये इधर लिख के देखिए इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, 429714। जब बड़ा नंबर आ जाए ना आपका जोड़ने का मन नहीं करे तो क्या किया करो, बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। 3 की टेबल चेक करना है ना, 3 की टेबल में 9 आता है हटा दो, 3 की टेबल में 6 आता है हटा दो, फिर 7 और 4 11 और 1 12 भी 3 की टेबल में आता है, सब हट गया, यानी जो है वो 3 की टेबल में आ रहा है। तो क्या लिख देंगे इसके लिए हम, यस। आगे चलते हैं, 10 15 15 और 5 21, यस। 6 और 3 9, यस। 6 और 4 10 और 8 18 और 10 28 और 30, यस। यानी कि कहाँ कहाँ नो आया वहां पे मैं रेड कर देता हूं, देखिए ये नो है, ये नो है, ये नो है, बाकी सब 3 की टेबल में यस है। अब देखिए जहां 3 की टेबल में यस है ना वहां तो हम चेक करेंगे, लेकिन जहां 3 की टेबल में नो है, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 से तो डिवाइड होना ही नहीं है, तो जहां जहां 3 में नो है वहां वहां मैंने 9 में नो लिख दिया। बाकी चेक कर लेते हैं, इसका सम 30 आया था, देखो सम मैंने यहां लिख दिया 30, यहां लिख दिया 9, यहां आ गया 21 और यहां कितना आया था 10, यहां काटते हैं, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 गया, यहां आ गया 27, यहां करते हैं 9 9 18 और 3 21, 12 और 8 20 और 6 26 में तो 9 हो चुका है, ठीक है, यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। एक ऊपर यस था, 9 और 9 18, ये मैंने सम लिख दिया। जल्दी से बताइए 9 की टेबल में 18 आता है क्या, 9 की टेबल में 18, यस, तो क्या लिखेंगे यस। फिर 9 की टेबल में 21 आता है क्या, नो। 9 की टेबल में 27 आता है क्या, यस। 9 की टेबल में 21 आता है क्या, नो। 9 की टेबल में 9 आता है क्या, यस। 9 की टेबल में 30 आता है क्या, ये लीजिए हमने 9 वाला काम भी कर, ठीक है। तो जो नो है उसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है, ये लीजिए 9 का काम। अब बच रहा हमारे पास 6 को कैसे चेक करेंगे, देखो 2 और 3 में देखो दोनों यस हैं, तो 6 में भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। दोनों यस को चेक कीजिए, दोनों यस तो यस, एक नो तो नो, दोनों नो तो भी नो, एक नो नो, दोनों यस यस, दोनों यस यस, दोनों यस यस, दोनों यस यस, एक नो तो नो, ऐसे 6 का चेक हो जाता है, ठीक है। तो नो वालों को रेड कर दीजिए, ये लीजिए, ये नो, ये भी नो, ये भी नो, और अब कौन बच गया, अब बच गया हमारे पास 11। 11 वाला बड़ा खतरनाक है, क्या बताया था 11 वाले के लिए, एक छोड़ के एक को जोड़ना है, बचे हुए को जोड़ना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमारा किसकी टेबल में आना चाहिए, 0 या 11 या 22 ऐसा आना चाहिए। चलिए इनको साइड में करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। चलिए 11 वाले को देखते हैं। सबसे पहला नंबर है 990, देखिए मैंने ऐसे लिखा 990, इन दोनों को जोड़ा तो 9, फिर इसको जोड़ा तो 9, 9 माइनस 9 क्या आ गया 0। डिफरेंस अगर 0 आ जाए तो 11 की टेबल में है यस, तो क्या लिख देंगे यस। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यस कैसे लिखना है हमें, ब्लू में। सेकंड चेक करते हैं 1586, देखिए 1586, इन दोनों को जोड़ा 9, इन दोनों को जोड़ा 11, 9 में से 11 गया माइनस का 2, हमें चाहिए था 0 या 11 या 22, नहीं मजा आया, नो कर दीजिए। अगला नेक्स्ट है 275, मैंने लिखा 275, इन दोनों को जोड़ा तो 7 माइनस 7 क्या आ गया 0। 0 अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या लिखेंगे यस। नेक्स्ट चेक कीजिए 6686, मैंने लिखा 6686, इन दोनों को जोड़ा 14, इन दोनों को जोड़ा 12, डिफरेंस आ गया 2, 2 से काम नहीं बनेगा, 0 या 11 या 22 आना चाहिए, हटाओ इसको भी, ये हो गया नो। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बाकी के जो क्वेश्चन है 1 छोड़ के 1 आपको ऐड करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, अच्छा सा देखिए, कौन सा करवाऊं बताओ इनमें से, सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, सबसे बड़ा मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसको ही चेक करवा देता हूं। देखो लिखा हुआ है 40683 9, हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक को पकड़ लेते हैं,
इसको लिया, एक छोड़ दिया, फिर इसको लिया, एक छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ दिया, तो ये आ गया 4 + 6 + 3 माइनस बच गया कौन 0 8 9। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 13, इन दोनों को जोड़ा तो 17, डिफरेंस आ गया 4। ऐसे मोड लगा देंगे, माइनस में नहीं लेंगे, डिफरेंस मान रहे 4 का डिफरेंस है, हमें चाहिए था 0 या 11 या 22, 4 से हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या आ गया ऐसे। ये बचे हुए 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो बहुत मेहनत वाली एक्सरसाइज थी, काफी टाइम टेकिंग थी, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ गए इसके अंदर। मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए ये, मतलब 10 इंटू 10 ये 100 क्वेश्चंस हैं आपके एक साथ। कितने क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चंस हमने एक साथ सॉल्व कर दिया फटाफट फटाफट। ठीक है, तो इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डिविजिबिलिटी आपका सेट हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए ये कहता है using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 और by 8। हमें 4 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 4 के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। हमने चेक किया 72 4 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 572 डिवाइडेड बाय 4 है। फिर हमने चेक किया लास्ट के 3 डिजिट, 572 8 की टेबल में आता है क्या, 8 की टेबल में आ गया 56, फिर आ गया 12, नहीं आता। यानी हम क्या लिखेंगे, 4 से तो डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही इसको चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट है 52 4 की टेबल में आता है क्या, 52 4 की टेबल में आता है, 13 4 जा 52, यानी आता है, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 8 का चेक करते हैं तो 352 लास्ट के 3 डिजिट, 352 8 की टेबल में आता है क्या, 8 की टेबल पढ़िए, 8 4 जा 32, पीछे बच गया 3 2, 8 4 जा 32, तो ये 8 की टेबल में आ रहा है 352, तो ये 8 से भी डिवाइड होगा। ऐसे चेक करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट हमने 4 से चेक किए, यस तो यस, लास्ट के 3 डिजिट हमने 8 से चेक किए, यस तो यस। ऐसे ही लास्ट के 2 डिजिट 00 4 की टेबल में आते हैं, तो ये डिवाइडेड बाय 4 है। 8 की बात कर लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट है 500 8 की टेबल में आता है क्या, बताइए 8 की टेबल में 500, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 20 बच गया, 25 की टेबल में आता नहीं है, तो नो, तो यहाँ पे भी नो। ऐसे हमने 4 और 8 का चेक किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे 6000 को चेक करना है। देखिए 00 4 से डिवाइड हो जाएगा, 000 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा है। 59 4 की टेबल में नहीं आता, 159 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये दोनों के लिए ही क्रॉस हो गया। 60 देखिए 60 4 की टेबल में आता है क्या, यस, तो ये 4 की टेबल में आएगा। फिर देखिए 568 की टेबल में आता है क्या, 8 7 जा 56 0, ठीक है, तो ये 8 की टेबल में भी आएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 के लिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 के लिए, इतना सा हमें काम करना है। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे ये 4 क्वेश्चन और हैं, बताइए कौन सा करें, सबसे बड़ा वाला करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 72 4 की टेबल में आता है क्या, आता है। ऐसे ही 072 8 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है, यानी ये डिवाइडेड बाय 4 भी है, डिवाइडेड बाय 8 भी है। ऐसे हम करेंगे। अगर ये डायरेक्ट आपको नहीं पता चलता कि 72 4 की टेबल में आता है या नहीं आता, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ये तरीका आता है आपको, ये 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4 32, 4 8 जा 32, ये आ गया क्रॉस। क्रॉस आ जाए मतलब डिवाइड है। आगे इधर देखते हैं, जैसे देखिए 000 4 की टेबल में है, बिल्कुल है, और 700 8 की टेबल में है क्या, चेक करते हैं। ये 700 यहाँ लिखा 8 8 8 जा 64 60, 8 7 जा 56, लास्ट में बच गया 4, क्रॉस नहीं आ रहा तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 से तो डिवाइड है, 8 से डिवाइड, ऐसे। तो ऐसे भी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये काम आप कीजिए, बाकी के 2 क्वेश्चन में आप खुद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड है या नहीं। 6 के लिए क्या कंडीशन थी? 6 के लिए था 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तब हम रिजल्ट बताएंगे 6 का। तो चलिए इसको हमने 2 से चेक किया, लास्ट में क्या है 4। 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो यहां आ गया यस। 3 के लिए करते हैं, डिजिट सम कीजिए। 3 के लिए क्या चेक करेंगे? 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? ये हो गया 10 20 27। 27 सम आ रहा है। 27 3 से डिवाइड होता है? यस। इधर भी देखो यस है, इधर भी यस है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। ऐसे हम चेक करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं बताता हूं। देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो 5 2 की टेबल में नहीं आता। जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा लिख देंगे 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। ऐसे ही यहां लास्ट में 3 है, मैंने 2 से चेक किया, 3 2 की टेबल में नहीं आता, तो फिर 6 से भी नहीं होगा। आ रहा समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ये वाला करके देखते हैं। 4 3, इसको मैंने चेक किया 2 के लिए, लास्ट में 0 है, 0 2 की टेबल में आता है? यस। फिर सम करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, सम किया तो 20 4 24 और 3 27, 27। 27 3 की टेबल में आता है? यस। 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, तो 6 में भी इसको आना पड़ेगा। दोनों में यस, तभी 6 में यस। एक में भी नो, तो 6 में नो। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला सीधा सीधा दिख रहा है, ये 2 में ही नो हो गया, तो सीधा 6 में नो लिख दो। ये 2 में यस है, 3 का चेक कर लेते हैं, जल्दी करो। 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 कितना आ गया सम? ये हो गया 10 और 10 20 25 और 4 29। 29 2 3 की टेबल में नहीं आता। यहां यस है लेकिन यहां नो है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? नो। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है ऐसे। तो ये आप खुद कर सकते हैं एक क्वेश्चन। तो बड़े सिंपल है, 2 से चेक करो, 2 में यस आए तब हम 3 में चेक करेंगे, 3 में भी यस आ गया तो हम लिख देंगे, इसलिए ये 6 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करोगे जल्दी से बताओ। ये वाला करते हैं। देखो 2 से चेक करना है, 2 2 की टेबल में आता है क्या? तो यस हो गया। डिजिट सम कीजिए, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया? 10 15 22 23। क्या 23 3 की टेबल में आता है क्या? आप बोलोगे नो। एक में भी अगर नो हो गया तो 6 के लिए क्या बोलोगे? नो। ऐसे। क्लियर? बड़ा आसान है करना, मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको और चेक करते हैं। देखिए 0 2 की टेबल में आता है? यस। डिजिट सम कीजिए, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो गया? 9 9 18 19 20 और 1 21। 21 3 की टेबल में आता है क्या? यस आता है। यहाँ भी यस, यहाँ भी यस, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? यस। इजी है बिल्कुल, बहुत आराम से आप कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर वर्ड नहीं लिखना। फर्स्ट चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यूनिट प्लेस 0, दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 2। फिर चेक करेंगे, चेक टेस्ट चेक फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 3, फिर डिजिट सम इक्वल टू इतना, ये डिवाइडेड बाय दिस, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 3, both this number is divided by both 2 and 3, therefore it is divided by 6। ऐसे थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको मैथ समझाया, सिर्फ लिखना आपको अपने आप पड़ेगा। क्लियर? बहुत सारा लिखूंगा तो ये बोर्ड बहुत कम पड़ेगा, इसलिए लिखना आपको प्रॉपर है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अब हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये बहुत अच्छा है, 11 की डिविजिबिलिटी में मजा आता है। जल्दी से बताओ, 3 क्वेश्चन है, कौन सा करना चाहोगे आप? पहले इजी वाला करवाता हूँ, चलो ये करते हैं। यहाँ लिखा है 5 4 4 5। इसमें आपको क्या करना है? एक छोड़ के एक को जोड़ना है। देखिए मैंने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया? 5 प्लस 4 माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को जोड़ रहा हूँ बचे हुए को, तो 4 प्लस 5, ये क्या आ गया? 9 माइनस 9 बराबर 0। ये डिफरेंस 0 आ रहा है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 5 4 4 5 इज डिवाइडेड बाय 11, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला आप खुद करेंगे, ये वाला मैं करा देता हूँ। पहले नंबर लिखते हैं 7 1 3 8 9 6 5, ये हमारा नंबर है। 11 के लिए क्या देखना अपने को? एक छोड़ के एक को हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। इसको लिया, इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, ऐड कर लो।
7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, ये लीजिए, माइनस बच गया कौन, उसको लिख लीजिए 1 प्लस 8 प्लस 6। डिफरेंस क्या आ रहा है जल्दी से देखिए, ये 7 और 3 10 15 20 24 माइनस 8 10 14 और एक 15, 15 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस आ गया 9। 9 अगर डिफरेंस आ रहा है तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा, डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस शुड बी, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33, ऐसे। यहाँ डिफरेंस हमारा 9 आ रहा है, देयरफॉर नॉट डिवाइडेड बाय 11, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल थे, 3 में से 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये आप खुद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये फिर वही 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, क्या करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये वाला है, तो ये मैं करवाऊंगा इस बार। देखिए एक यहाँ लिखा है 1 0 0 फिर 0 0 फिर 0 0 फिर 1, तो क्या करेंगे हम जल्दी से बताइए, हम चेक करेंगे एक छोड़ के एक। चलिए एक छोड़ के एक लेते हैं, इसको लिया फिर इसको लिया फिर इसको लिया, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, जो बच गया उसको ले लीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 0 अगर इक्वल में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 0 0 0 0 0 0 1 इज डिवाइडेड बाय 11, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से हम आंसर लिखें। तो सेम ये है, सेम क्वेश्चन ये है, कर सकते हो आप। चलिए एक और करवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है 70169308, हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, एक छोड़ के एक डिजिट को हम पकड़ लेंगे ऐसे, इनको सम कर लीजिए, 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 माइनस जो बच गए हैं उनको लिखिए फटाफट। बच गया कौन, 063, ये लीजिए, दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आ गया, ये आ गया 9 और 10 और 7 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो ये बच गया 8, 8 से काम नहीं चलेगा, देयरफॉर लिखेंगे नॉट डिवाइडेड बाय 11, ऐसे। डिफरेंस जो है दोनों का वो 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो नॉट डिविजिबल। 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो हम कहेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस पे पहले तो आप स्टार लगाइए, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ना ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे क्या डिजिट लिखे हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, की ये 3 से डिवाइड रहे। ये लीजिए हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट, ये हमने लिख दिया लार्जेस्ट। देखते हैं दोनों क्या आती हैं। 3 से डिविजिबिलिटी है तो सबका सम कर लीजिए। हमने किया 6, इसको x मान लेते हैं, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, कितना हो गया ये हो गया 6 और 4 10 और 10 20 में से एक कम हो गया 19, ठीक है, 19 का सम आ गया, यानी ये हो गया 19 प्लस x, ऐसे। तो 3 की डिविजिबिलिटी के क्या होना चाहिए, इसको मैंने x लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी की ये जो चीज है ना 19 प्लस x, इसकी टोटल जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 3 के टेबल में। 19 के जस्ट बाद 3 की टेबल कौन आती है, 19 के जस्ट बाद आता है 23 से नहीं होता, 21 3 से होता है। यानी अगर ये टोटल 21 हो जाए तब तो ये क्या है कि हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। तो 19 ये है, 21 होने के लिए x को क्या मानेंगे हम, 19 प्लस 2 कितना हो गया 21, यानी x की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी। कैसे, मैंने ऐसे लिखा 19 प्लस x इक्वल टू 21, ये उधर गया, x इक्वल टू 21 माइनस 19, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ऐसे। और 21 के बाद 3 की टेबल में क्या आएगा, 21 के बाद आएगा 24, फिर आएगा 27। तो अगर मैं 27 लिखूं इसको,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस 19, ये बच जाएगा हमारा कितना 8। यानी x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 8 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, कर सकते हैं आप। देखिए फटाफट देखिए इसको, एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मैंने लिखा 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 2, ये सारा लिख दिया। टोटल किया तो ये बन गया 10 15 20 22 24, ये 24 प्लस x है। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये 10 15 20 22 और 2 24 प्लस x, यानी 3 की टेबल में चाहिए तो 24 के जस्ट बाद ये 24 3 से डिविजिबल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 24 ही हो जाएगा। और 24 में 3 3 3 जोड़ोगे तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट के लिए हम लिखेंगे 29, यानी कि 24 प्लस x की वैल्यू 4 के बाद 9 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा। और यहां 24 प्लस 0 किया तो ये क्या हो गया 24 हो गया। ऐसे x की वैल्यू 0 रखता हूं तब भी तो ये 3 से डिविजिबल है, और x की वैल्यू 9 रखता हूं तब भी ये 3 से डिविजिबल है। यानी कि यहां तो आ गया सॉल्व करने x इक्वल टू 0, और यहां सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू 9, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और लार्जेस्ट वैल्यू 9 है। ये समझ में आया कि आपको, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन फिर से ट्राई कीजिए। देखिए हमारा जो सम आया है वो 24 प्लस x आया है, हमें ये पूरा जो नंबर बन रहा है ना ये 3 की टेबल में होना चाहिए। अगर x को मैं 0 रखूं तो क्या ये 3 की टेबल में आ रहा है 24, बिल्कुल आ रहा है। तो x की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 हो सकती है। अब मैंने सबसे बड़ी वैल्यू 9 रखी, 24 में 9 ऐड किया तो 33 हो गया। क्या 33 3 की टेबल में है, बिल्कुल है। इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू में क्या रख सकता था यहाँ पे 9। ऐसे इसको समझिए, ये 19 था, 19 में अगर 0 रखूं तो 19 3 की टेबल में नहीं है, 1 रखूं तो 20 23 की टेबल में नहीं है, 2 रखूं तो 21 21 3 की टेबल में, यानी x की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी 2। सबसे बड़ी वैल्यू हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 19 प्लस 9 होगा 28, 28 3 की टेबल में नहीं आता। 9 के बाद में 8 रखूंगा, 19 प्लस 8 27, 27 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया 8 हो गया। ऐसे ये सबसे छोटा 0 ट्राई करेंगे, 0 नहीं तो फिर 1 ट्राई करेंगे, 1 नहीं है तो फिर 2 ट्राई करेंगे। ऐसे सबसे बड़ा 9 नंबर होता है, 9 ट्राई करेंगे नहीं हो रहा तो फिर 8 ट्राई करेंगे नहीं हो रहा तो फिर 7, ऐसे चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। ये कहता है राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। 11 की टेबल हमें पढ़नी है। देखिए इसकी जगह मैं x लिख दूं क्या, ये लीजिए, तो ये नंबर ऐसा बन गया 9 2x 3 8 9। ये ऐसा नंबर है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 के लिए हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक को जोड़ देंगे, तो ये बनेगा 9 प्लस x प्लस 8 माइनस जो बच गया उसको जोड़ लीजिए। बचा कौन है 2 प्लस 3 प्लस 9, ये लीजिए। और दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 0, तभी तो 11 से डिवाइड होगा। ये खुद कह रहा है ये नंबर 11 से डिवाइड है, तो हमने इक्वल टू 0 रख दिया। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हो गया 9 प्लस 8 17 प्लस x माइनस ये हो गया 14, ये हो गया 0, यानी कि x की वैल्यू यहां पे आ गई माइनस का 3। अब ये माइनस में जब x की वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 11 ऐड कर देना, क्योंकि हम 0 की जगह यहाँ पे 11 भी तो रख सकते थे। तो x माइनस 3 नहीं होगा, जब भी माइनस में वैल्यू आ जाए तो आप क्या कीजिए उसमें 11 ऐड कर दीजिए। अब देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 11 में से 3 गया 8, यानी आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं 8 रखने से आपका काम हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको यहाँ पे। ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला करके देखते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा 8x 9 4 8 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोड़ के एक को जोड़ते हैं, ये हो गया 8 प्लस 9 प्लस 8। फिर जो बच गए उनको जोड़ लीजिए, बच गया कौन x प्लस 4 प्लस 4, और ये टोटल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ आ गया 25, ये हो गया माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू, x उधर जाएगा तो यहाँ 25 में से 8 गया तो x कितना बच गया, 17 बच गया x की वैल्यू। अब x की जगह 17 में रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता, x सिंगल डिजिट का होना चाहिए था, मेरा सिंगल डिजिट का है नहीं x, तो क्या किया जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें से आप 11 माइनस कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा आंसर। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर 9 से बड़ा डिजिट कुछ आ रहा है तो 11 माइनस कर दीजिए, या उसको 11 में से, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो 11 में से माइनस कर दीजिए उसको, और बड़ा आ रहा है तो उसमें से 11 माइनस कर दीजिए। ये दो फंडे हमारे ध्यान रखने हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो उसमें 11 जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा, और अगर 11 से बड़ा आ जाए या 9 से बड़ा आ जाए तो उसमें से 11 घटा दीजिए, फिर दोनों में से किसी भी केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप इसको एक बार वापस से सुनिए और देखिए, उसका एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।